प्राचीन जंगलों की शांत गहराई में एक बार व्यास नाम के एक बुद्धिमान ऋषि रहते थे। ऋषि पराशर के पुत्र के रूप में जाने जाने वाले और वेदों के संकलनकर्ता के रूप में सम्मानित व्यास को उनकी गहरी अंतर्दृष्टि और ज्ञान के लिए सम्मानित किया गया था। एक दिन ध्यान करते समय व्यास ने एक दृष्टि की कल्पना की, एक महाकाव्य जो मानव अनुभव की संपूर्णता को समाहित करेगा। खुशी, दुख, प्रेम, कर्तव्य और भाग्य, यह महाकाव्य कोई और नहीं बल्कि महाभारत था, जो मानवता को धर्म, नैतिक कानून के तरीके सिखाने की कहानी थी। लेकिन एक दुविधा थी। महाकाव्य इतना विशाल था कि व्यास को किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो इसे दोषरहित सटीकता और अविश्वसनीय गति के साथ लिख सके। इस मामले पर विचार करने के बाद व्यास ने मार्गदर्शन के लिए सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को बुलाया। जैसे ही व्यास ने विनम्रता से सिर झुकाया, ब्रह्मा प्रकट हुए, उज्ज्वल और दयालु। व्यास, ब्रह्मा ने कहा, यह वास्तव में एक महान प्रयास है। हाथी के सिर वाले बुद्धिमान भगवान गणपति की खोज करें। केवल उनके पास ही बिना रुके आपके शब्दों को लिखने का कौशल है। ब्रह्मा की सलाह मानते हुए व्यास ने अपना ध्यान गणपति पर केंद्रित किया, जो आरंभ और ज्ञान के देवता हैं। एक क्षण में गणपति प्रकट हुए। उनका चेहरा सौम्य लेकिन शक्तिशाली था। व्यास ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया और उनसे मदद मांगी। उन्होंने कहा, गणपति, मैं आपसे अपने दर्शन, महाभारत के लेखक बनने का अनुरोध करता हूँ। गणपति सहमत हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, मैं आपके लिए लिखूंगा, लेकिन आपका श्रुतलेख निरंतर होना चाहिए। यदि आप संकोच करते हैं तो मैं रुक जाऊंगा। व्यास ने इस पर विचार किया और अपनी शर्त रखी, ऐसा ही हो। लेकिन प्रत्येक श्लोक लिखने से पहले आपको उसका अर्थ समझना होगा। गणपति ने एक जानकार मुस्कान के साथ स्वीकार किया और इस तरह महान श्रुतलेख की शुरुआत हुई। व्यास कभी कभी जटिल श्लोकों का उपयोग करते हुए ऐसे छंद बनाते थे जिन्हें समझने के लिए गणपति को एक क्षण की आवश्यकता होती थी। इन विरामों के दौरान व्यास ने अपने मन में और अधिक श्लोकों की रचना की, जिससे एक निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित हुआ। साथ में उन्होंने धर्म और भाग्य का एक महाकाव्य, महाभारत की रचना की।